प्रमुख गाथा है, कुछ कुछ विशेष गाथा है, उसमें से एक विशेष गाथा है कि मुनि महाराज को आहार देने के बाद हमको क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहते हैं, जो मुनि भत्य वशेषम भुंजैसो भुंजे जीर्णोद्दिष्टम संसार सार सुखम कम सोड़ी बाणवर सुखम। भुंजैसो भुंजते जीर्णोद्दिष्टम अब कहते हैं कि यदि मुनिराज हमारे चौके में आ गए और आहार करके चले गए तो फिर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। क्या करना? भोजन तो करोगे ना। तो बता रहे कि देखो, भोजन तो आप हर रोज करते हो, परंतु उस दिन भोजन का महत्व अलग है। जो हमें प्रतिदिन भोजन करते हैं वह भोजन तो सामान्य भोजन है, और जिस दिन हमारे घर में चौका लग करके मुनिराज का आहार हो गया है उस भोजन, वह भोजन बहुत बहुत विशेष पुण्यशाली भोजन है। दान देने का तो महत्व है ही, पर दान देने के बाद में मुनिराज जाने के बाद जो भोजन बचता है उस भोजन को भी यदि हम प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं तो वह भोजन भी कितना लाभकारी है। इस बात की पुष्टि आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो मुनि भत्य वशेषम, मुनिराज के भत्य मतलब भोजन, आहार होने के बाद में वशेषम जो शेष बचता है, जो भोजन शेष बचता है, भुंजई जो करता है, सो भुंजई भोगता है, जिनोद्दिष्टम जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि संसार सार सुखम, संसार के जो सारभूत पदार्थ हैं उनको वह भोगता है, और कम सो निर्माण वर सुखम, और क्रम से वह मोक्ष सुख निर्माण सुख को भी भोगता है। समझ में आ गया है? आचार्य भगवान बार बार क्या कहते थे? आया समझ में? हैं? समझ में आया? महानुभव हैं? समझ में आया? हाँ, महानुभव समझ में आया? आया कि नहीं आया? कुछ तो बोलो। क्या समझ में आया? कि मुनिराज का आहार हमारे चौके में हुआ तो वह भोजन भी मुनिराज के परमाणुओं से, रिद्धि से, साधना के प्रभाव से, व्रतों से वह भोजन भी इतना पुण्यशाली बन गया कि उस भोजन को जो करता है वह नियम से स्वर्ग और भोग भूमि की यात्रा करता है और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रसाद कभी छोड़ना नहीं। कोई यदि ज्ञानमल जी बोलता है कि भोजन करके जाओ तो मना मत करना। ऐसा वाक्य है कि हमारे लिए चौके का भोजन मिल रहा है, फिर यदि भोजन नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके यहाँ पे महाराज जी का आहार हो जाए तो पूरा नरवाली करा भाई दो प्रसाद। हम पढ़ के आए, महाराज जी ने ऐसा बताया है, कौन कौन स्वामी ने ऐसा कहा है कि वहाँ का जो भोजन करता है वह भोजन भी करने वाला पुण्यशाली है, और उस भोजन का प्रभाव भी इतना है कि उस भोजन के प्रभाव से उसके ऐसे भाव बनते हैं कि देव आयु का बंध होता है। प्रसाद मान करके खाना, पर भोजन की व्यवस्था नहीं जमे तो एक दाना भी मिल गया ना, एक दाना, तो वो भी प्रसाद की कोटि में आ गया। मांग के लेना, या तो अपनी वस्तु चौके में लेकर के जाना, वह वस्तु चलाना, तो वह वस्तु प्रसाद बन गई, और जितना सामान तुमने बनाया है उस सारे सामान में मिला देना, या थोड़ा थोड़ा सा मिल बांट करके पूरे परिवार को खिला देना, पर प्रसाद को खाना छोड़ना नहीं, मना कभी नहीं करना। यहाँ पर आचार्य कुंतन स्वामी कह रहे हैं कि खाओ प्रसाद को। प्रसाद खाने का भी इतना प्रभाव बता दिया है कि ऐसा जीव भी एक दिन मुनि बनेगा।
जो मुनियों की जूठन खाएगा, मुनियों का जो भोजन खाएगा, वही भी एक दिन मुनि बनेगा। और मुनि की यात्रा जैसे मोक्ष की होगी और श्रावक की यात्रा भी मोक्ष की होगी। इतना प्रभाव है उसका। पर ऐसा नहीं कि घर से जा रहे तो खाली हाथ जाना, डिब्बा में एक थोड़ा सा लेके जाना और वापसी में आओ तो डिब्बा दबा दबा के भरना नहीं। कई गांव में ऐसा होता है कि एक गांव में मैं था, वहां पर कुछ ऐसी चतुर महिलाएं थी, कुछ आदमी थे चतुर होशियार, लाते थे इतना सा और फिर है ना नवीन, फिर नवीन पकड़ता था उनको। 5-6 साल पुरानी बात हो गई, वो तब छोटा था, तब वो और चुलबुल था, देखता रहता था कौन क्या कर रहा है। वह इतना सा लाते थे और पूरा भर के ले जाते थे। दूसरे दिन से नियम बना दिया कि कोई भी घर से सामान नहीं लाएगा, जो चौके में है वही चलेगा ना। अब डिब्बा डिबिया बंद नहीं, अच्छे भाव से जो भी हमको मिला और जिसने सहज भाव से सरलता से प्रसाद दिया तो उसके लिए ग्रहण करना, बिना पूछे किसी के टेबल पे किसी के घर का सामान नहीं उठाना। या तो गुरु ने आदेश दिया तब वह काम करना, या जो चौके का मालिक है उससे पूछना, या फिर वह अपनी इच्छा से हमारे लिए देता हो तभी उठाना। नहीं तो चोरी छुपके से, नहीं तो देखा बढ़िया मावा की बर्फी है, फिर बढ़िया धीरे से। परंतु नरवाली में ऐसे तो लोग नहीं है, मेरे लिए तो नजर नहीं आए। अब ऐसे कोई मन से होंगे तो भगवान वही जाने, मेरे लिए तो पता नहीं। परंतु यहाँ के तो अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि जो सामान लेके आते हैं, मैं तो उनको वैसे ही मजाक करता हूँ कि रखे जाओ भैया, दूसरे लोग भी खाएंगे ना। तो वह ऐसा नहीं रखते, थोड़ा नहीं रखते, पूरा का पूरा दे करके जाते हैं। चाहे संध्या आती हो, गेंदमल आते हो, डेली जो आने वाले हैं वह इशारा किया तो पूरा का पूरा रख करके चले जाते कि सबको भी प्रसाद होगा। हमने तो बनाया है और घर पे हम छोड़ के आए। हमको पता है कि उन्होंने नहीं छोड़ा घर में, क्योंकि उनकी इच्छा है कि जितना बनाया है ये पूरा साधु को चल जाए, ऐसी भावना है। फिर भी साधु ने नहीं लिया है तो जो साधु के भक्त हैं वह भी खाएंगे तो भी हमारे लिए चलेगा। ऐसे भी पवित्र भाव वाले सभी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर कोई, अब एक आध कोई रहते ही है, होना भी चाहिए, एक आध नहीं होगा तो फिर मैटर बनेगा कैसे एक आध तो होगा। ऐसे भावना वाले एक आध तो कोई मिल ही जाएंगे ना। ऐसे कंजूस आदमी के पास दूसरे का जितना मिल जाए, जाना चौके में और फिर दूसरे का सामान भी पूछ करके चलाना चाहिए। देना तो है, सबसे अच्छी तो बात यह है कि अपने घर से अपन थोड़ा ले जाएं और फिर चलाओ, वो बन गया प्रसाद। ऐसा भी नहीं है कि तुम डिब्बा भर के ले गए तो उसमें से महाराज जी जब थोड़ा कुछ लेंगे तभी होगा, एक दाना भी ले लिया तो भी हो और चौके में भी वह सामान पहुंच गया तब भी प्रसाद बन गया। महाराज की नज़र उस पर आ गई और चौके के क्षेत्र में पहुंच गया, लिया नहीं लिया तब भी वह प्रसाद बन गया, और ले लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो एकदम संतुष्टि हो गई ना। और नहीं भी लिया तो भी प्रसाद बन गया ना। ऐसा अपनी अपनी भक्ति रहती है। ये सब साधु के लिए किसी से लेना देना नहीं है। परंतु कभी कभी साधु बोलते हैं ज्ञानमल जाओ आपको ये लेकर के आना, और वो लेके आ जाएंगे, साधु ले लेंगे। और कई बार ऐसा रहता है कि एक श्रावक आया है, वो मनुहार कर रहा बहुत, महाराज जी ले लो ना थोड़ा प्रसाद बना दो, प्रसाद बन जाएगा। हम तो प्रसाद बना के ही रहेंगे ना, लेना ही पड़ेगा ना। तो हो सकता फिर नहीं लेंगे। संदीप लेके आया सामान, मैंने ले लिया, और दूसरा कोई लेके आए तो हंसमुख लेके आए, मैंने नहीं लिया। उसको तो बिल्कुल बुला लिया कि आजा भाई आगे आ, खड़ा हो दे मेरे लिए चला, और एकदम जबरदस्ती धक्का मुक्की करके बड़ी मुसीबत से तो आगे आया और उसका सामान नहीं चला। तो इससे भी कोई फर्क नहीं आता है। भावना तो ये रखना, चाहे मेरा सामान चले, चाहे चौके का चले या किसी का चले, हमारे महाराज का हार अच्छा हो, उनकी अनुकूलता बनी रहे, उनकी प्रगति, उनकी जो इच्छा रहे ना, उनका पेट अच्छे से भरे, और उनकी साधना ये नहीं सोचना उसका तो ले लिया मेरा नहीं लिया, ऐसा होता है क्या, ऐसा करते हैं क्या, है
उसका ले लिया, और भी बुला के ले लिया ना। हम 10 बार बोल लेते हमारा नहीं चला और उसका चल गया, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचने से तो कर्म बंदी होगा, दान देने का फल नहीं मिलेगा। हम भाव से इतना भी कहा है कि यदि हमारे घर में मुनिराज, हमारे गांव में मुनिराज नहीं है, तो आहार की बेला टाल करके भोजन करना और भगवान से प्रार्थना कर, भगवान आज जितने भी मुनिराज इसे मध्य लोक में विराजमान है उन सबका आहार निर्विघ्न हो, तब भी आहार दान देने का सौभाग्य और पुण्य तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत। तो जब थाली पर बैठो तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करना कि जितने भी मुनिराज है सबका आहार निरंतराय हो और जितने भी जीव है इस धरती पर कोई भी भूखा ना रहे। ऐसी भावना रखना और डोमार नमोकार मंत्र पढ़ना और फिर अपना भोजन शुरू करना। स्मरण आना, भक्ति होना और भाव में परिवर्तन, परिणाम शुद्धि होना, यही हमारे लिए दान का अर्थ है। चलो देखो आगे देखेंगे 23 नंबर में क्या कहा है। सीधुर्ण्य बाहु पेउलम, तुम्हारा समाधान आ गया यहाँ पर। जो किसी के मन में चलता रहता ना कभी ऐसा, ये हमारा ले लिया, ये हमारा नहीं लिया, ये उसका ले लिया, ये जो प्रश्न आते हैं उसका समाधान यहाँ पर आ रहा है। सीधुर्ण्य बाहु पेउलम श्लीसिम्मं तय परिसमं माहिं काय किलेशो वासम जाडिच्चा दिर्णय दाड़म। सीधुर्ण्य बाहु पेउलम, हाँ अब कहते हैं यहाँ पर बताते हैं कि आहार दान में विवेक रखना। दान देने वाले जो श्रावक हैं उनके लिए भी आचार्य कुंद स्वामी ने कह रहे हैं कि भाई विवेक रखना। कैसा विवेक रखना? शीत ओढ़ने बाहु पेवलम, शीत मतलब ठंडी का, ओढ़ने मतलब उष्ण का, बाहु मतलब बात का, पेवलम मतलब पित्त का, श्लेष्म मतलब कफ का। बात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण। किसका? अपना। किसका है? साधु की शारीरिक स्थिति क्या है, साधु की शरीर में रोग कौन सा है, साधु की उम्र क्या है, उनकी प्रगति कैसी है, पत्थ है कि कप है कि बात रूप है, यह देख करके और परिश्रम, और परिश्रम भी देखना उनका कि परिश्रम नहीं तो कोई बैठने वाले साधु और तुमको पीस पीस करके तुम उनको बादाम खिला दोगे तो पचेगी नहीं। और पढ़ने वाले स्वाध्याय वाले साधु के लिए जो परिश्रम करने वाला है, विहार करने वाले साधु हैं, अधिक विहार करके आते हैं, परिश्रम करते हैं, ऐसे साधुओं के लिए यदि तुम मूंग का दाल का पानी बस पिला दोगे तो क्या होगा? तो परिश्रम जान करके, साधु को जान करके, तथा बाहिम और व्याधि, व्याधि मतलब रोग बीमारी को भी जानते हुए, काय क्लेश उपवासम, काय क्लेश को और उपवासों की संख्या वगैरह को भी जान करके कि एक उपवास के बाद आहार हो रहा है कि 2 उपवास के बाद, 5 उपवास के बाद, कि 10 उपवास के बाद। मुनिराज के तो अंतर है उपवास थे और तुम ऐसा सामान चला रहा है कि जिससे और वेदना उनको हो जाएगी। उपवास में गर्मी बढ़ गई और गर्म सामान चला दिया। जाड़ इच्छा जान करके दान निर्णय दान दिया जाता है। ये सब चीज़ों की, इतनी बातों को जान करके अब इसकी और अपन विस्तार से इसको अपन और आगे कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्या भगवान महावीर स्वामी की। और 15 तारीख को